हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम इन द क्वांटम क्लासेस, द फाइनेस्ट इजिएस्ट इन एवरी वे टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। ओके, परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। इसमें जो दो वर्ड्स आ रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता कि इन वर्ड को समझाने की जरूरत अब है। बहुत अच्छी तरह से, बहुत सिंपलेस्ट वे में, बहुत ईजीएस्ट एंड सेवरी वे में मैंने आपको सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है समझा दिया पिछले कुछ लेक्चरों में। एंड सोलेनॉइड हमने पढ़ लिया अच्छे से, डेरिवेशन पढ़ा था, सोलेनॉइड टोरॉइड पढ़ा था ना, कि ऐसा आपका बेलन जैसा होगा आपका, देन उसमें क्या लपेटा हुआ होगा, एन टन्स ऑफ फायर, तार लपेटे हुए रहेंगे, ठीक है, ऐसा सिलेंड्रिकल शेप में कुछ होगा, उसी को कहेंगे परिनालिका। तो उसी के कारण हम उसके लिए हम क्या निकालेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे। हमने सेपरेटली सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड पढ़ा है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या पढ़ा है हमने। अब हमें निकालना है सोलेनॉइड की वजह से क्या सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला इंड्यूस निकलेगा, आपका गेन होगा। तो बच्चा पार्टी इसको पढ़ने के लिए ना, तो पहले तो मैं वैसे भी हमेशा कहता हूँ फिजिक्स को रट्टाफिकेशन से मत पढ़ा करो। बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, मजे के साथ पढ़ो, पढ़ाने वाला भी तो होना चाहिए। तो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, देखो इस टॉपिक को ना रटने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें क्या पता है क्या निकालना क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है किसे कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, किस चीज़ से डिनोट करते हैं, बस इतना ही बता दो। याद आया कुछ, किस चीज़ से डिनोट करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस को, बताओ बताओ बताओ। एल से डिनोट करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस को, या फिर सेल्फ इंडक्टेंस कोएफिशिएंट को, स्वप्रेरण गुणांक को। ओके, देन बच्चा पार्टी हमने पढ़ा है एल इक्वल कितना होता है। एल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, याद आया कुछ। एल इक्वल था 5/I, सबसे इजी फॉर्मूला 5/I। मतलब एल निकालने के लिए आपको क्या पता होना जरूरी है, 5 और I का पता होना जरूरी है। इट मीन्स I तो हम मान लेते हैं कितना करंट है, I आपकी करंट फ्लो हो रही है, हम लेट कर लेते हैं। इट मीन्स एल फाइंड करने के लिए आपको किसकी वैल्यू पता होनी जरूरी है, एल फाइंड करने के लिए आपको वैल्यू पता होनी जरूरी है फाई की। फाई की वैल्यू क्या होती है, बी होता है फाई का वैल्यू। इट मीन्स एल का पता होने के लिए, एल फाइंड करने के लिए फाई का पता होना जरूरी है। फाई का पता होने के लिए बी और ए का पता होना जरूरी है, और बी पता होने के लिए, बी को पता करने के लिए बी का फॉर्मूला पता होना जरूरी है। किसके लिए, यहाँ पे कंडीशन क्या है, सोलेनॉइड के लिए। तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड पता होना जरूरी है। ओके, रटने की जरूरत क्या है, रिवर्स गए हम, जो पूछा है ना उसी को हमने रिवर्स स्टार्ट किया। कैसे स्टार्ट किया, क्या पूछा है, एल पूछा है ना, एल करने के लिए क्या हमने पढ़ा है, 5/I होता है। तो एल फाइंड करने के लिए 5 पता होना जरूरी है। देन हमारे 5 पे 5 फाइंड करने के लिए बी का पता होना जरूरी है। देन हमने ढूंढा बी को, तो आ गए हम बी पर, तो सोलेनॉइड का बी पता होना जरूरी है। सोलेनॉइड का बी मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, सोलेनॉइड हो चाहे टॉरॉइड हो, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, कितना होता है, μ0 Ni। ओके बच्चे पार्टी, तो बी कितना हो जाता है यहाँ पे, μ0 Ni। इट मीन्स यहाँ पहुंचने के लिए हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, बी से स्टार्ट करेंगे। रटने की जरूरत पड़ेगी, तीन स्टेप में काम खत्म। पहले बी निकालो, बी निकल गया तो फाई निकालो, क्योंकि फाई में हम बी की वैल्यू पुट कर देंगे। देन फाई निकल गया तो एल निकालो, एल में हम फाई की वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, बी निकालो, फाई में हम बी की वैल्यू पुट करेंगे। देन एल निकालो, एल में हम फाई की वैल्यू पुट करेंगे, हो गया काम खत्म। तो रिवर्स चलो, ठीक है, फिजिक्स को रटने की तो जरूरत है ही नहीं। हाँ, फिजिक्स तो आसान है, आसान नहीं बहुत आसान है, बट आपको फील चाहिए उसको समझने के लिए, ठीक है। मैंने कहा था ना फर्स्ट लेक्चर में ही अपने, यू विल फॉल इन लव विथ फिजिक्स। ओके, इन लास्ट यू विल ऑल फॉल इन लव विथ फिजिक्स। तो समझते हैं, खैर फॉल इन लव वगैरह होता है। ओके, देखो ये लव आपको धोखा नहीं देगा फिजिक्स का, ठीक है, मुझे तो आज तक नहीं दिया है, बाकी का लव का आपको पता होगा, आप जानो। देन हम आ गए टॉपिक सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, थोड़ा बीच में मुद्दा भटक गए थे, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो जैसे हमने कहा 3 स्टेप में काम खत्म। एल निकालना है, किसका यूज करके निकालेंगे, पहले फाई का, और फाई कैसे निकलेगा, जब बी पता होगा। तो हमें स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं, हम स्टार्टिंग कर रहे हैं बी से, देन फाई पे, और लास्ट खत्म होगा एल पे। तो स्टार्टिंग करते हैं बी से। बी क्या है आपका, मैग्नेटिक फील्ड है, बी मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो आप यहाँ कहीं लिख दो, लिख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, किसका मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, सोलेनॉइड के लिए निकाल रहे हैं ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र।
अच्छा बच्चा पार्टी, अगर आप हिंदी मीडियम में पेपर दे रहे हो तो ऐसा टेंशन मत लो, मैं हर चीज़ हिंदी में बोलते रहता हूँ, ठीक है। परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। तो क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड? प्रीवियस लेक्चर में हमने अच्छे से पढ़ा है, बी इक्वल म्यू जीरो स्मॉल एन आई। ओके, पढ़ा है हमने पहले भी। अच्छा बच्चा पार्टी, हमें यहाँ पे एक चीज़ चेंज करना है, ठीक है, बाद में वो हमारा हेल्प करेगा, इसलिए पहले ही चेंज कर देते हैं, बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे हम। वो चेंज करना है एन की वैल्यू। स्मॉल एन क्या होता है? देखो स्मॉल एन होता है ना नंबर ऑफ टर्न्स, जिसे हम कैपिटल एन से दिखाते हैं, एंड लेंथ। आप ऐसे कह दो नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ, प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या। फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स एन होते हैं, कैपिटल एन, और स्मॉल एन क्या होता है? कैपिटल एन अपॉन एल, ठीक है। याद रखना हमेशा नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन होता है, ना कि स्मॉल एन, ठीक है। वो तो कैपिटल एन के साथ बटे में रेशियो में स्मॉल एल आ जाता है, तो हम इसको स्मॉल एन से दिखाते हैं। तो हमें यही वैल्यू पुट करनी है। क्या वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे? बी इक्वल म्यू जीरो, एन की वैल्यू क्या होगी? कैपिटल एन अपॉन एल, और लास्ट में क्या है? आई। आप कंफ्यूज मत हो, घर पे आप घर पे ही हो यार घर पे क्या रिवीजन करो, घर पे ही तो हो। अगर आप रिवीजन करो इसका तो भूल जाओगे, इसलिए मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि स्मॉल एन कैसा आया, सिंस स्मॉल एन इज इक्वल कैपिटल एन अपॉन एल। ओके, नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ। लिखना चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे, क्या है ये? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, हिंदी में क्या? प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो ये आ गया बी की वैल्यू, देन आ गया तो इसको छोड़ो, एक स्टेप हमने खत्म किया, ऐसे इक्वेशन 1 डाल के छोड़ो, बी वाला काम खत्म हो गया, ये वाला काम खत्म, काम खत्म। अब किसका काम रह गया? फाई का। फाई क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स पे आ जाओ, मैग्नेटिक फ्लक्स पे आ जाओ। ओके, मैग्नेटिक, देखो बहुत आसान है ये, मैग्नेटिक फ्लक्स। फालतू का फिजिक्स का खौफ बनाया हुआ है मार्केट में। जो टीचर फिजिक्स को बोरिंग बनाता है ना, उसको पाप लगना चाहिए, पाप। इतना प्यारा सब्जेक्ट। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? किस चीज़ से डिनोट कर रहे हैं? फाई से। एंड हमें अच्छी तरह से पता है फाई इक्वल क्या होता है? बी ए। बी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड एंड ए मतलब एरिया। अच्छा बच्चों, बड़ी हम सोलेनॉइड पढ़ रहे हैं ना, सोलेनॉइड के आप डायग्राम में देख सकते हो कि नंबर ऑफ टर्न्स दिए गए होते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड क्या, ये फ्लक्स क्या होता है? किसी एक क्या कहते हैं, इमेजिनरी क्लोज सरफेस से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसेस थ्रू अ क्लोज सरफेस और एनी क्लोज सरफेस। लेकिन यहाँ पे जो आप देख सकते हो सोलेनॉइड में, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी? ज़्यादा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी ज़्यादा होगा, तो उसको दिखा देते हैं NBA से। इज इट क्लियर? NBA से दिखा देते हैं। देन फाई निकल गया फाई। ओके, फाई निकला तो अब इसे डालो इक्वेशन सेकंड। देखो कितना सिंपल जा रहा है, पहले ही बता दिया था रिवर्स में पहले ही बता दिया, एल निकालने के लिए फाई निकालना जरूरी है, फाई निकालने के लिए बी निकालना जरूरी है। ओके, तो फाई बी निकल गया, फाई निकल गया। अब आ जाओ मेन मुद्दे पे, जो हमें निकालना है। क्या निकालना है? अब आ जाओ मेन मुद्दे पे, क्या निकालना है? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। तो आप लिख सकते हो सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। अभी सोलेनॉइड के लिए कर रहे हैं, या फिर आप लिख सकते हो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, लिख ही लेते हैं, तो इतना सबर क्या करना है। सोलेनॉइड, परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। तो सोलेनॉइड का फॉर्मूला क्या था? सॉरी, तो सेल्फ इंडक्टेंस को किस चीज़ से शो करते हैं? एल से, और एल इक्वल क्या होता है? फाई अपॉन आई। मैं कहूँगा ना फिजिक्स के सबसे इजी फॉर्मूले में से एक, फाई अपॉन आई। ओके, तो एल इक्वल फाई अपॉन आई हुआ। अब बच्चा पार्टी यहाँ पे करो ये तिगड़म का यूज, जो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका यूज करो। कैसे यूज करेंगे? मतलब देखो फाई है ना, तो फाई की जगह आप रख दोगे एन बी है इक्वेशन सेकंड से। देन इक्वेशन सेकंड में बी की वैल्यू है, और बी की वैल्यू हमने कहाँ निकाला? इक्वेशन फर्स्ट में निकाला हुआ है। क्या निकाला है? म्यू जीरो एन अपॉन एल आई। ओके, देन हम वैल्यू पुट करेंगे, सिंपल से आपके काम रह गया है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन, समीकरण 1 व 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ये आई यहाँ पे गायब हो गया, ध्यान देना यहाँ आई है। तो इक्वेशन 1 एंड 2 में तो पहले तो एल निकालना है, इसलिए एल लिख दो। फाई है, फाई की वैल्यू क्या है बच्चा पार्टी? देखो यहाँ पे इक्वेशन 2 से एन बी ए है अपॉन, ये अपॉन में क्या आई है,
फाइव अपॉन आई था ना, तो फाइव हमने इक्वेशन 2 से देखा। देन इक्वेशन 2 में बी है, बी की वैल्यू क्या है इक्वेशन फर्स्ट में, तो इक्वेशन फर्स्ट में जो बी की वैल्यू से यहाँ पुट करूँ एन, थोड़ा ये अलग से हाईलाइट रहे, मैं अलग से मार्कर से लिख देता हूँ। ओके, देन ये हो जाएगा बी की वैल्यू कितनी आ रही है, म्यू जीरो कैपिटल एन देन आई और देन अपॉन में एल, तो ये हो गया बी की वैल्यू। क्लियर है ना? लास्ट में क्या आ गया ए, और अपॉन में क्या है आई हो गया आपका, ठीक है, अपॉन में आई, एन बी है अपॉन आई, तो एन बी की जगह ये ब्लू वाला जो भी आपको लिखा है ए एज इट इज आई एज इट इज। इतना आसान था ना, लास्ट लाइन में पहुंच गए हम यहाँ पे। एल इक्वल, कोई टर्म दिख रहा है कैंसिल होते हुए, दिख रहा है? देखो यहाँ पे ये आई है, याद नहीं, एल नहीं आई है, ये भी आई है, आई ऊपर भी नीचे भी आई से आई कैंसिल। कोई टर्म देख रहे हो आप, दो रिपीट हो रहा है। हाँ, क्या रिपीट हो रहा है, ये एन और ये एन, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा एन एन स्क्वायर। तो बच्चा पार्टी ये क्या हो गया, एन और एन जुड़ा तो एन एन स्क्वायर और आई से आई कैंसिल, तो बचा गया ये, अगर एन एन स्क्वायर हो जाएगा तो इसको पहले म्यू जीरो आगे रखो, कांस्टेंट को आगे रख लेते हैं, एन एन को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो एन एन स्क्वायर, आई तो गायब हो चुका, आई से आई कैंसिल, बचा क्या ए, देन अपॉन में क्या, आई तो कैंसिल हो चुका है, बच क्या गया, ये बच गया एल। तो बच्चा पार्टी हो गया ये हमारा क्या, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड। अरे किसी बुक में ना ये जो फॉर्मूला है, हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दे दिया हो, ठीक है, तो डरने का नहीं, वो अलग है, क्या दिया गया हो वो थोड़ा अपना फेकेंगे ना, राइटर होते हैं थोड़ा एमएससी पीएचडी लेवल के, तो फेकेंगे, वो नहीं सोचेंगे 12th वाले हैं। ये एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, हो सकता है किसी बुक में आपका आंसर ऐसे मिल जाए। ये जो है ना आपका आंसर, हो सकता है यहाँ लिख देता हूँ मैं, एल इक्वल म्यू जीरो, तो ये दे देंगे म्यू जीरो के साथ म्यू आर, ठीक है, आपको दो आपको मीडियम दे देंगे, एन इसको एज इट इज रखेंगे, ए को दे देंगे, तो ए को एरिया है, एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और देन एल। हो सकता है बुकों में ये मिले आपको, ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन इतने से काम चल रहा है, चलने दो, क्यों फालतू मगजमारी करना है। ओके बच्चा पार्टी, तो ये था आपका सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सॉलिनॉइड। इसके बाद हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर।